जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत से लोग कह रहे हैं और कह भी रहे थे कि पाकिस्तान उन लोगों का छोटा भाई है, और यह भी तमाम दुहाई दे रहे थे कुछ अनपढ़ किस्म के, खुद को वकील बताने वाले लोग भी, अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझने वाले लोग भी इस देश की मिट्टी का खाकर ये दुहाई दे रहे थे कि पहले जातिवाद खत्म करो, कि पहले धार्मिक उन्माद खत्म करो, उसके बाद आतंकवाद पर बात करना। बहुत से लोग देश की सरकार पर भी यह आरोप लगा रहे थे कि ये पुलवामा उन्होंने कराया और ये पहलगाम भी उन्होंने ही कराया। आज सबकी जुबान पर ताले लगा दिए भारत की सेना ने। ऐसे लोग इस देश की मिट्टी के कभी नहीं हो सकते। उनको मालूम होना चाहिए हम हिंदूवाद में हैं, हम बौद्धवाद में, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म हमारा, हम बाद में हैं। चाहे हम दलित बाद में हैं, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई यादव, अहीर, कोई जाट, सिख, कोई बनिया, कोई अन्य किसी भी जाति का व्यक्ति है बाद में। पहले वो भारतीय है और खुद को दलित का तमगा दिखाकर देश की इमरजेंसी सिचुएशन में जो दलित का राग अलाप रहे थे, उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए मजबूर कर दिया है भारत की सेना ने। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा, मेरे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये कहकर गए हैं कि हम प्रथमतः और अनंत्य भारतीय हैं, और संविधान में ये लिख कर भी गए हैं कि देश में जब इमरजेंसी के कोई हालात होंगे, बेशक लगी रही है, लेकिन कोई भारी देश आक्रमण करता है, ऐसे में हमारा धर्म सर्वोपरि राष्ट्र धर्म होना चाहिए। अन्य कोई जाति धर्म बाद में है, और ये जाति और धर्म का रोना तो हम बाद में रो लेंगे। पहले उस मुसलमान भाई को भी देखो जिसने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान दांव पर लगाकर, और उसने अपनी जान गंवाकर हम भारतीयों की रक्षा करने की कोशिश की पहलगाम में, और आज पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके घर में घुसकर बदला लेने का काम जो भारत की सेना ने किया है, वो एक मुस्लिम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सोफिया कुरैशी, जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही करी थी। वो जोरदार तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो धर्म और जातियों में बंटते हैं। मैं कोई सरकार की तारीफ करने वाला नहीं बना, मैं तारीफ करता हूं तो भारत की सेना की, और यह भी अवश्य कहता हूं कि जहां राष्ट्र हित की, राष्ट्र धर्म की बात आएगी, भीम सेना सरकार के साथ खड़ी रहेगी। सरकार बेशक किसी की हो, जब राष्ट्र की बात आती है तो सर्वदल एक हो जाते हैं और एक संयुक्त मोर्चा बना लिया जाता है। इसी तरह से भीम सेना है, और जो लोग खुद को भारतीय बताकर और दूसरे देश की गुलामी करने की कोशिश करते हैं, भारत में रहकर भारत का खाते हैं, और वो बात करते हैं कि जातिवाद खत्म करो, जातिवाद भी आतंकवाद की तरह। अरे है भाई, मना कौन करता है? यह जातंकवाद है। यह शब्द भी नवाब सतपाल तंवर ने ही दिया था। उठा करके देख लेना, मेरे सोशल मीडिया पर पिछली पोस्टें बात मिल जाएगी। कॉपी करने वालों की तो लाइन लगी रहती है। जातंकवाद शब्द भी सतपाल तंवर ने ही बताया था। जी हां, जातंकवाद होता है, धार्मिक उन्माद होता है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है तो हम जाति और धर्मों में बाद में लड़ लेंगे। पहले देश के लिए खड़े हैं हम, देश के लिए। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, घर में घुसकर ठोक दिया, और कई टेररिस्ट भी मारे गए, और आतंकवादी ठिकाने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा,
हाफिज सईद के भी कई ठिकाने, और एक मसूद अजहर का तो पूरा परिवार गया, जो कि विमान अपहरण कांड में छोड़ा गया था भारत की जेल से, उसको जबरन निकलवाया गया था। भारत की सेना में इस पूरे मिशन में, मिशन ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जितने भी सेना और एसएनए जो लोग रहे, मैं उन सबको तहे दिल से भीम सेना की तरफ से, इस देश की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो पहले भी की थी मैंने, पहलगाम में जो शिकार हुए उन टेररिस्ट का, और पाकिस्तान को भी नवाब सतपाल तंवर ने खुलकर चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, पाकिस्तान के टेररिस्ट को, उनको चलाने वालों को और भी अन्य जिम्मेदार लोगों को नवाब सतपाल तंवर ने खुल के बोला था, बिना किसी लाग लपेट के बोला था। और सुनो पाकिस्तानियों, अभी तो घर में घुसकर ठोका है, यदि अभी भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारत का मुसलमान अगली नमाज लाहौर में पढ़ेगा, भारत का हिंदू मंदिरों का घंटा पाकिस्तान के मंदिरों में जाकर बजाएगा। पहले तुम्हारा घंटा बजाएगा, फिर वह मंदिरों में घंटा बजाएगा। और देश का दलित भी, भीम सेना पूरे तरीके से भारत की सेना के साथ है। लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। खुद को दलित कहने वाले भी, बहुत से फर्जी टाइप के वकील भी ये सोचेंगे कि जितना गरियाना है सरकार को गरिया लो। सरकार के विरोधी, बीजेपी के विरोधी तो हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र हित की बात होगी, राष्ट्र धर्म की बात होगी, वहां सरकार को नहीं गिराएंगे, वहां पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएंगे। हम वो भीम सेना वाले हैं, कान खोल करके सुन लेना। और जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद भी हमारा होगा, लाहौर भी हमारा होगा, पूरा पाकिस्तान हमारा होगा। या दूसरा काम वो होगा कि देश के नक्शे से, सॉरी दुनिया के नक्शे से इस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। मेरे पिताजी भारत की सेना से रिटायर हैं, उन्होंने 1971 की जंग भी देखी है। हमने अपने पिताजी से सीखा है, हम जबरदस्ती जाति और धर्म को आगे लाकर राष्ट्र का नुकसान नहीं कर सकते, कभी नहीं। और प्रत्येक दलित भी यही चाहता है कि हम अपने जाति और धर्म को बाद में देख लेंगे। यहां की हमारी पर्सनल या सामाजिक या जो सदियों से हमारा शोषण होता आया है, इनसे भी हम बाद में निपट लेंगे। संविधान भी हमारा है और यह देश भी हमारा है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा है हमारे लिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उनको भी कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के हुक्मरानों, कान खोल करके सुन लो। अभी तो ये ट्रेलर है, और ऐसा ट्रेलर हमने पहले भी दिखाया है। एयर स्ट्राइक करके उरी का जवाब मिला था ना, याद है ना? उरी जवाब याद है। और एयर स्ट्राइक करके, और अब जो ताजा घर में घुसकर तुम्हें ठोंक दिया है, ऐसे ही इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। अभी किसी मिलिट्री कैंप को हम लोगों ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया है। और अमेरिका और चाइना की गोद में बैठकर परमाणु बमों की बात करने वाले पाकिस्तान, कहां है तुम्हारे खिलौने? है कोई जवाब? बड़े कहते फिरते थे कि ये सजा करके नहीं रखे हैं परमाणु, ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। अरे छोटे बच्चों की तरह रोने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान सेना के प्रमुख रहे मुनीर अहमद, अरे कहां गए तुम्हारी हेकड़ी? और पाकिस्तान के वजीर आजम, कहां गई तुम्हारी हेकड़ी? वो खिलौने ना, खिलौने जिनको तुम परमाणु बम कहते हो। अरे ऐसे खिलौनों से मेरे भारत देश के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं,
कंचे खेलते हैं। ऐसे तुम्हारे परमाणु से ठस्सी बम के मालिकों, दोबारा परमाणु की बात मत करना। तुम्हारे पिछवाड़े में ये परमाणु घुसेड़ देंगे, ये ध्यान रखना। जब देश की बात आएगी, ये भीमसेना, ये देख भीमसेना, ये जो मेरे तन पर वर्दी है, ये भारत की सेना से उसका दिखाती है कि भारत की सेना का एक प्रतीक है और भीमसेना लिखा है। बेशक तो ये बाजारों में मिल जाया करती है, लेकिन जो इस वर्दी की इज्जत करना जानते हैं, ऐसे चूम कर अपने माथे से लगाते हैं, इसके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं पाकिस्तान वालों और पाकिस्तान के हुक्मरान। ये जो खिलौने तुमने सजा के रखे हैं अपनी बेटियों की दहेज में, अपने दामादों को दे देना, वहां पटाखे फूटते रहेंगे, क्योंकि मेरी देश की सेना के जवान जाकर तुम्हारे घर में दिवाली मना कर आए हैं, तुम्हारे घर में घुसकर पटाखे फोड़ के आए हैं और तुम्हारे कपड़े तक जल गए, नंगे कर दिए गए तुम लोग। और बात करते, और ये पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर बात करने वाली वहां के न्यूज चैनलों की एंकर जो शोपीस बना करके बैठा रखी है पाकिस्तानियों ने, उनकी हेकड़ी भी गले से गरियाते आवाज नहीं निकल रही है। वो भी कान खोल करके सुन लो, प्यार से समझाया, प्यार से मान जाओ। ऐसा असर करेंगे तुम्हारा कि 1971, 1971, 1999, 1965 में भी नहीं हुआ होगा तुम्हारा। खदेड़ दिए जाओगे, अफगानिस्तान तक, तालिबान तक खदेड़ दिए जाओगे। और अमेरिका चाइना ज्यादा आंखें दिखाने की कोशिश मत करो, अमेरिका चाइना ज्यादा आंखें दिखाने की कोशिश मत करो। और जिस पाकिस्तान को तुम पाल रहे हो अमेरिका चाइना, उसको प्यार से समझा देना कि भारत देश का एक एक बच्चा इस देश के लिए कुर्बान है। और जो देश में घुसे बैठे गद्दार लोग हैं, जो खाते देश का है, पीते देश का है और अंदर खाने मदद पाकिस्तान की करते हैं, वो भी कान खोल करके सुन लेना। यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अगर दिखाई भी देगा, तुम्हारा पता भी चल गया, तो पाकिस्तान जाने के लायक भी नहीं छोड़े जाओगे। अच्छा होगा, बहुत से लोग हैं जो मुखौटा तो भारत का पहने हुए हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। ये मेरा देश है, सर्वोपरि हमारे लिए, जाति धर्म बाद में हमारे लिए, राष्ट्र धर्म पहले हमारे लिए। मैं फिर से मेरे देश की सेना को दिल से सल्यूट करता हूं। और मेरे देश की सेना जाबाज, और वो पहली भारत की सेना में पहली महिला अधिकारी, पूरी टीम, पूरी सेना, वायु सेना, नेवी, थल सेना, सबको। और सोफिया कुरैशी जिनके चर्चे खूब है, ये भारत का मुसलमान है। कहा नाम है ना कि अगली नमाज पाकिस्तान में पढ़ेंगे, दूर दूर तक तुम्हारा सफाया कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख बोल रहा है। और अपने कान ना खोल लो गद्दारों, ये भी ध्यान रखना कि अपने कान अच्छे से खोल लेना, तुम भी बर्दाश्त नहीं किए जाओगे। थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हैं। भूल जाओ इस बात को कि नंबर बेटा तुम्हारा भी आएगा। देश के साथ गद्दारी करोगे तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। कुछ नहीं होता, ये सांसद वांसद सब डरे रह जाते हैं। कुछ नहीं होता, गद्दारी करोगे लपेटे जाओगे, और ऐसे लपेटे जाओगे कि कभी कभी तुम बोलने के लायक भी नहीं बचोगे। ऐसे लपेटे जाओगे। छोड़ दो, ये गद्दारी करना छोड़ दो। भारत देश हमारा सर्वप्रथम है, पहले है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भारत देश की सेना जिंदाबाद, भारत देश का हर एक भीम सैनिक जिंदाबाद, भारत देश की भीम सेना का एक एक भीम सैनिक जिंदाबाद।
भारत देश जिंदाबाद, मेरे देश की मिट्टी जिंदाबाद। सर आंखों पे लगाते हैं हम।